नहीं हो सकती। भगवान विष्णु ने समझाया, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में शिव माया के द्वारा ऐसा भाव आ गया कि नहीं, मैं लोक पितामह हूं, तो सब मुझे उठकर अभिवादन करते हैं, तो तुम क्यों नहीं उठे? तो दोनों में थोड़ा वाक युद्ध छिड़ गया। वाक युद्ध समझते हैं? आज की भाषा में कहें तो तू मैं है। वो कहने लगे कुछ अपना, वो अपना कहने लगे, और दोनों के परस्पर वाक युद्ध छिड़ गया। इतना युद्ध छिड़ा कि वो युद्ध जो है अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाने लगा, और वहां भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र अस्त्र उठा लिया, और यह सत्वगुण और रजोगुण का युद्ध है। उन दोनों ने जब अमोघ शिव अस्त्रों का प्रयोग करना चाहा, तो देवता घबरा गए कि भैया अमोघ अस्त्र चलेंगे तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जब सब घबराए तो सब भगवान शंकर की शरण में गए। भोले बाबा ने देवताओं को व्याकुल देखा तो कहा, घबराओ मत, मैं जानता हूं कि इस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध चल रहा है। हे देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं अभी वहां जाता हूं। ऐसा बोलकर भगवान शंकर गए, और जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में एक स्तंभ के रूप में खड़े हो गए, खंबे के रूप में। भगवान विष्णु ने कहा, देखो देखो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, छोटे बड़े का ही तो निर्णय करना है, तो जो इस स्तंभ का अंतिम सरा ढूंढ लेगा वो बड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। विष्णु भगवान बोले, हम नीचे जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे चले गए, और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर चले गए। हजारों वर्ष बीत गए, पर दोनों को कोई और छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु लौट आए, समझ लिया कि ये स्तंभ जो है अनादि है, इसका ना कोई आदि है ना अंत है। ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे को नहीं मिला, ये कैसे पता चले? अरे कह देंगे मिल गया, पर कोई साक्षी चाहिए। तो ऊपर से केतकी का पुष्प गिरते हुए आ रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम हमारी थोड़ी गवाही दे देना। ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। झूठी गवाही देने वाले के लिए ऐसे नरकों का वर्णन शास्त्रों में है कि क्या कहें। कई लोग दे देते हैं ना झूठी गवाही अदालतों में जाके। कभी किसी की झूठी गवाही नहीं देना। केतकी के पुष्प के ऊपर भी रजोगुण का प्रभाव हो गया। उसने भी कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साक्षी बन जाते हैं। आकर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हमने तो आखिरी सरा ढूंढ लिया और वहां से ये पुष्प भी लेके आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हम तो थक गए, हमें तो नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी बोले, फिर तो हमारी पूजा करो, हम ही श्रेष्ठ हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु पूजा करने के लिए तत्पर हुए, उसी समय भगवान शंकर को रोष आ गया। महादेव के भौहों के मध्य से, भ्रुकुटी भाग से एक भयंकर शिवगण, जो महारुद्र का ही स्वरूप है, शिव जी का ही अवतार है, वो भैरव वहां से प्रकट हो गए। और भैरव ने प्रकट होकर पूछा, क्या करूं? शिव जी ने कहा, इस ब्रह्मा का वध कर दो, ये झूठ बोलने वाले असत्यभाषी हैं। और भैरव जैसे ही मारने दौड़े तो भगवान विष्णु ने कहा, छोड़ दीजिए, मत मारिए, अब अपराध हो गया, पर मारना नहीं। पर भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। तो पहले ब्रह्मा जी को 5 मुख थे, ब्रह्मा जी को 4 मुंह रह गए। फिर भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा कि देखो, तुमने असत्य भाषण नहीं किया, तुमने सच सच कहा है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। और देखो, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बनेंगे, जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी, और तुम सब भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले होगे। तुम्हारी जगत में बड़ी प्रतिष्ठा होगी। भक्तों पर जब जब कोई संकट आएगा, तुम अलग अलग अवतार लोगे, अनेक तुम्हारे अवतार होंगे। कि वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वमीश्वरं मिक्षमन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृतिरप्यलब्धा।
और शंकर जी ब्रह्मा जी से रुष्ट थे, क्रोधित थे, इसलिए कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने असत्य भाषण किया, पूजा के लालच में ही तो किया कि मेरी पूजा हो जाए। आज से तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, ऐसा मत करिए। ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर में है। पुष्कर जो है वो तीर्थों के गुरु जी हैं, तीर्थ गुरु पुष्कर। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। बाकी जैसे भगवान विष्णु के, भगवान राम जी के, श्री कृष्ण के मंदिर बनते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के मंदिर लोग नहीं बनाते। कारण शिव जी का यह श्राप है। पर ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, क्षमा कर दीजिए, ऐसा मत करिए, हमारी पूजा नहीं होगी तो हम तो लोक निंदित माने जाएंगे। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं, दया करके कहा, हे वत्स ब्रह्मा, यज्ञों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। कोई भी यज्ञ बिना तुम्हारी पूजा के परिपूर्ण नहीं होगा। वेतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान गुरु। इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा का आसन लगता है, और ब्रह्मा की पूजन के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। केतकी का जो पुष्प झूठी गवाही दिया था, भोले बाबा ने कहा कि तुम भी मेरी पूजा में नहीं चढ़ सकते, तुम पूजा से बहिष्कृत हो जाओ। वो भी चरणों में गिर गया। भोले बाबा को दया आ गई। भोले बाबा बोले, मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, लेकिन बाकी देवताओं की पूजा में तुम उपयोग में आओगे। पर वो बोला कि भोले बाबा अपने से दूर मत करिए। तो भोले बाबा बोले, देखो मेरे पूजा में तो तुम्हारा प्रयोग नहीं हो सकता चूंकि श्राप लग गया, लेकिन हाँ, मेरा जो मंडप बनेगा, मेरे मंडप में तुम्हारा प्रयोग हो सकता है, मेरे ऊपर बनने वाले फुलेरे में तुम्हारा प्रयोग हो सकता है। तो केतकी के पुष्प को भी वरदान मिल गया। जिस दिन वो स्तंभ रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ, शिव प्रकट हुए, माताजी वो तिथि जो थी वो महाशिवरात्रि की तिथि थी। उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए भोले बाबा बोले, शिवरात्रि इति विख्याता तिथिर ऐसा मम प्रिया, ये मेरे अत्यंत प्रिय तिथि है और आज से ये महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध होगी। भोले बाबा ने कहा कि एतत् काले तु या कुर्यात् पूजा मल्लिंग बेरयो कुर्यात् जगतः कृतस्यं स्थिति सर्गादिकम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 वर्ष तक भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना महाशिवरात्रि के दिन व्रत करके शिव पूजा से 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है सबको महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो, एक तो महाशिवरात्रि, एक जन्माष्टमी, एक रामनवमी और एक नवरात्रि, ये व्रत सबको करने चाहिए। ये उत्सव हैं। इनमें भी महाशिवरात्रि की तो बड़ी विशेष महिमा कही गई है। यदि रात्रि जागरण करके 4 पहर की पूजा कोई महाशिवरात्रि में करता है तो भगवान शंकर उसको 4 फल सहज में दे देते हैं। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 फल हैं, भोले बाबा उसको 4 फल सहज में प्रदान कर देते हैं, जो महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करके और 4 पहर की पूजा करता है। एतत् काले तु या कुर्यात् पूजा मल्लिंग बेरयो। चाहे मेरे शिवलिंग की पूजा करो, चाहे मेरे विग्रह की पूजा करो। जो शिवरात्रि को पूजा करता है वह काम, क्रोध आदि विकारों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा उस पर विशेष हो जाती है। इसलिए विधि पूर्वक महाशिवरात्रि का पूजन और व्रत सबको करना चाहिए।